नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के पाली हिल से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आज की खबरों में सबसे ऊपर है रणबीर कपूर आलिया भट्ट, क्योंकि बॉलीवुड का जो ये स्टार कपल है आज शादी के बंधन में बन चुका है अचानक से। क्योंकि करीब 2 साल से हम खबरें तो सुन रहे थे कि उनकी शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, लेकिन अचानक से शादी की खबर, और यहाँ तक कि जिस दिन हल्दी और मेहंदी थी उस दिन के शाम में ये खबर कंफर्म हुई है कि अगले दिन यानी कि आज के दिन शादी है। तो शादी के बंधन में ये बन चुके हैं और थोड़ी देर में, जैसा कि उनकी टीम की तरफ से हमें पता चला है कि रणबीर और आलिया उनका घर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वास्तु अपार्टमेंट है यहाँ पर, जहाँ पर वो नीचे आकर मीडिया के लिए पोज करेंगे। तो फिलहाल आपको हम बाहर का ये नज़ारा दिखा दें। ये जो लाइटें सजी हैं वो तो हम कल भी आपके सामने ये नज़ारा पेश कर चुके हैं। तो देखें कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार आलिया और रणबीर, उनकी शादी इस तरह से हो रही है तो ये लाइटें इतनी के लिए काफ़ी नहीं है। फीकी शादी अपने आप में ये कही जा रही थी और बिल्कुल करीबी दोस्त हैं और जो परिवार के ही लोग हैं वही यहाँ पर हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शायद रिसेप्शन नहीं होगा। परिवार के भी जो दोस्त भी हैं वो बिल्कुल जो करीबी, जैसे आलिया भट्ट की करीबी दोस्त हैं, जो जिनकी तस्वीरें जो उनके फैंस हैं वो भी जानते हैं कि जो करीबी उनकी 2-3 दोस्त हैं सिर्फ वो यहाँ पर पहुँची हैं। मंडप में भी जो लेकर उनको गई उनकी बहन और ये दोस्त ही थी। तो बहुत कम से कम लोग अंदर मौजूद हैं शादी में। तो वास्तु अपार्टमेंट में ही, किसी फैंसी जगह, किसी होटल या किसी डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं, बल्कि जो स्टार कपल है बॉलीवुड का, वास्तु अपार्टमेंट में अपने घर में ही यहाँ पर शादी के बंधन में बंधा है। और बाहर आप देखें ये मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर, क्योंकि उनकी एक झलक पाने के लिए 7 बजे का वक्त दिया गया था और 7 बजे के हिसाब से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि जो ये स्टार कपल है वो बाहर निकलेगा। अब से कुछ देर पहले एक चैनल को कुछ तस्वीरें भी मिली हैं जहाँ पर छत पर जाकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, जो कि अब आलिया भट्ट मिसेस कपूर बन चुकी हैं, शादी हो चुकी है, तो वहाँ पर वो फोटोग्राफर्स के लिए कुछ मीडिया के लिए पोस्ट कर रहे थे। वो जो तस्वीरें थी वो एक चैनल को मिली है जहाँ पर हमने देखा किस तरह से सफ़ेद शेरवानी में वो नजर आ रहे हैं। तो वो भी जो सस्पेंस है किसी एक चैनल को मिली हुई तस्वीरें, वो भी अपने आप में खत्म होगी जब वो यहाँ पर सारे मीडिया के लिए पोस्ट करने आएंगे। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि आज किन किन की गाड़ियां अंदर पहुंची, कौन कौन से चेहरे थे जो इस शादी में आज शामिल हुए हैं। तो लगभग कल जैसे ही तस्वीरें थी मेहंदी और हल्दी के दौरान जो लोग यहाँ पर थे, यानी कि भट्ट परिवार के जो करीबी, बिल्कुल पूजा भट्ट, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, शाहीन भट्ट जो उनकी बहन है आलिया भट्ट की, रणबीर कपूर यानी कि पूरा कपूर परिवार, अगर स्टार मेंबर्स की बात करें तो करिश्मा कपूर, करीना कपूर, करण जौहर बेहद करीबी, जिन्होंने लॉन्च किया आलिया भट्ट को फिल्म इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर के साथ। तो वही लोग जो कल लगभग नज़र आए थे, आज भी वही चेहरे यहाँ पर शादी में भी पहुँचे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कोई ग्रैंड इवेंट ऐसा कुछ प्लान नहीं बताया जा रहा है। और अंत तक शादी के बिल्कुल अंत तक आलिया भट्ट भी शूट कर रही थी, रणबीर कपूर भी शूट कर रहे थे। इसके बाद भी उनकी शूटिंग बैक टू बैक है। बताया जा रहा है कि तुरंत इस शादी के बाद वो लोग अपना शूट भी शुरू करने वाले हैं। तो इस तरह से बिल्कुल इतना व्यस्त रहते हुए बीच में वक्त निकालकर, और आपको बता दें कि किस तरह से ये जर्नी भी शुरू हुई थी। हालांकि कोई इतनी पुरानी बात नहीं है और इतनी छुपी हुई ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो कपल है वो हमेशा से, खासतौर से अगर आलिया भट्ट को हम देखें, चाहे वो कॉफ़ी विद करण हो या कॉफ़ी विद करण हो शो हो या फिर अवार्ड इवेंट हो, वहाँ पर अपनी बातों को बहुत खुले तौर पे अपने प्यार का इजहार जो रणबीर के लिए वो करती आई है। बिल्कुल सामने से लोगों को पता है, उनके फैंस को पता है। तो जो ये टाइमलाइन है वो इतनी कोई लंबी और पुरानी नहीं है। 2017 में इनके बीच की करीबियों को लोगों ने देखा और सोनम कपूर की शादी में जब पहली बार इस कपल ने पोज किया था, वहाँ पर ये बात बिल्कुल एक पुख्ता हो गई थी कि ये कपल हैं और साथ में डेट कर रहे हैं। उसके बाद से जब ऋषि कपूर अपने इलाज के लिए लंदन गए थे तो वहाँ पर उस समय में भी खबरें थी कि शायद जल्द शादी हो सकती है इस कपल की। तो उस समय से जो तारीखें थी पता चल रही थी, फिर यही बताया जा रहा था कि राजस्थान में शायद इनका एंगेजमेंट हो सकता है। तो इस तरह से एक टाइमलाइन उनके फैंस को हमेशा से पता चलती रही थी उनके करीबी सूत्रों के हवाले से। हालांकि वो इसको डिनाई करते रहे थे। अभी तक आपने देखा कि आज शादी है और कल शाम में ये बात पता चली थी, जब उनकी माँ ने, नीतू कपूर ने और रिधिमा कपूर जो उनकी बहन है रणबीर कपूर की, उन्होंने मीडिया को कन्फर्म किया था कि चलिए ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि शादी कर लें। तो कोई जो तरीका एक होता है स्टार कपल्स का हमेशा, और आप देखिए यहाँ पर जब भी कोई गाड़ी अंदर जाती तो किस तरह से हलचल मच रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर ढोल की भी आवाज़ थी, तो शायद जब रणबीर आलिया आएंगे तो ढोल की आवाज़ के साथ वो शायद मीडिया के सामने आए। तो जिस तरह से हम टाइमलाइन आपको बता रहे थे कि 2017 से रणबीर और आलिया को पर्दे पर हमने उस तरह से देखा था, और अब एक बड़ी फिल्म उनकी ब्रह्मास्त्र जो आने वाली है, कल भी आप देखें किस तरह से करण जौहर द्वारा उनकी फिल्म का एक गाना रिलीज़ कर दिया गया।
तो इस तरह से उनके फैंस के बीच में दिलचस्पी बनी रहे। और आलिया इस वक्त अगर आप देखें फिल्म इंडस्ट्री में तो बिल्कुल टॉप पर हैं और वक्त उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो शूटिंग करते करते के बीच में शादी के लिए टाइम निकाला गया है। लेकिन जो कोई स्टार कपल अगर शादी कर रहा होता है तो हम देखते हैं लगातार कि किस तरह से शादी के इवेंट्स की शुरुआत से ही बिल्कुल तमाम जानकारियां मीडिया तक पहुंचाई जाती हैं। बड़े इवेंट्स होते हैं होटल्स में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सादगी के साथ ये शादी संपन्न हुई है। और एक बार फिर से हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आपको एक बार ये पूरी हलचल यहाँ की एक बार फिर से दिखा दें कि किस तरह से मीडिया का जमावड़ा है। और यहीं पर जो वास्तु अपार्टमेंट आप देख रहे हैं यहीं पर आके आलिया और रणबीर मीडिया के लिए पोस्ट करने वाले हैं। सिक्योरिटी भी आसपास की बढ़ा दी गई है। पाली हिल ये इलाका है बांद्रा का, काफ़ी स्टार्स यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर आलिया और रणबीर शादी के बाद रहने वाले हैं। तो इसी घर में शादी आज तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पाली हिल से वास्तु अपार्टमेंट से, जहां पर मीडिया का ये जमावड़ा। आपसे कुछ देर पहले ये जानकारी मीडिया को दी गई है कि रणबीर आलिया किसी भी वक्त यहां पर आ सकते हैं। मीडिया को लड्डू बांटने की भी तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी टीम की ओर से मीडिया को भी यहां पर उनको स्नैक्स के साथ साथ मिठाई भी बांटी गई। तो फीकी शादी भले ही हो, लेकिन फैंस की दिलचस्पी को देखते हुए मीडिया की तरफ से हर वो कोशिश भी हो रही है। आप देखिए एक एक चैनल के यहाँ पर 3 से 4 कैमरा पर्सन और टीम आपको दिख जाएंगी बस एक झलक पाने के लिए। और जैसा कि एक चैनल की ओर से दिखाया भी गया है, शादी के बाद जब वो कैमरा के लिए पोस्ट कर रहे थे तो वो तस्वीरें भी शादी के बाद की कुछ चैनल्स को मिल चुकी हैं। तो कुछ देर में ही मिस्टर और मिसेस कपूर बिल्कुल यहाँ पर सामने होंगे मीडिया के सामने, शादी के बाद पहली बार पोस्ट करते हुए। और भाई आपको दिखाते हैं किस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर एमएनएस और शिवसेना किस तरह से आमने सामने है। कुछ दिनों पहले एमएनएस ने शिवसेना भवन के सामने हनुमान चालीसा का पाठ बजाया था। तो कल रात यानी कि बुधवार रात को शिवसेना भवन के सामने राज ठाकरे की एक टोपी पहने फोटो लगाई गई और उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए। हनुमान चालीसा पाठ का जवाब है। एमएनएस कह रही है कि चोरी छिपे रात के अंधेरे में बैनर लगाकर भाग जाना मर्दों वाला काम नहीं है। आपने उद्धव साहब का अगर फेसबुक लाइव देखा रहेगा ये कोरोना के पीरियड में, तो बार बार कहते थे हम मर्द है, हम मर्द है, हम मर्द है, और हर सभा में कहते हैं हम मर्द है, मर्द है। ये मर्दों वाली तो हरकत है नहीं कि रात के छिपे बैनर लगाओ और भाग जाओ। जिस दिन खुलेआम बात करेंगे उस दिन खुलेआम जवाब देंगे। हमको तो एक चीज, हमने जो भी चीज की है खुलेआम की है। पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क की सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की और नहीं हटाने पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की। 10 अप्रैल को सेना भवन के सामने हनुमान चालीसा बजाकर हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की कोशिश भी की, जिसके बाद से दोनों पार्टियां एक बार फिर से आमने सामने हैं। राजनीतिक मंच के ऊपर से इस प्रकार से घोषणाएं होती है, लेकिन सरकार सरकार होती है। ठाकरे सरकार है, इस राज्य को गृह मंत्री है, एक मजबूत सरकार है, बहुमत वाली सरकार है और सरकार को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है।
कोई आकर आनंद फानंद में बोल जाता है और कानून की भाषा हमको सिखाने की बात करता है, तो ठीक है, उनका आनंद उनको लेने दो। 10 अप्रैल को सेना भवन के सामने हनुमान चालीसा बजाने पर एमएनएस के यशवंत किल्लेदार को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद यशवंत किल्लेदार ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर 16 अप्रैल को सेना भवन में हनुमान चालीसा पाठ करने देने की मांग कर डाली है। मतलब साफ है, एमएनएस ने हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरना जारी रखा है। अब तो राज ठाकरे ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 3 मई तक, क्योंकि रमजान है और 3 मई को रमजान ईद है, तो 3 मई तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके लोग फिर से जाके मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बढ़ाएंगे। यानी एक तकरार और तनाव कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये राजनीतिक टकराव और भी आगे बढ़ेगा, लेकिन डर है कि ये राजनीतिक टकराव कहीं सांप्रदायिक तनाव में न फैल जाए। इस बात को लेकर सरकार, प्रशासन और पुलिस सभी चिंतित है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ शाह, सुनील सिंह, NDTV इंडिया। और एक बार फिर से आपको दिखा दें पाली हिल में मौजूद वास्तु अपार्टमेंट के बाहर का माहौल किस तरह से है। मीडिया की मौजूदगी तो है ही है, कुछ फैंस भी यहाँ पर है। रणबीर आलिया की शादी अपने आप में एक बड़ा लम्हा, उनके खासतौर पे फैंस के लिए, दिलचस्पी के लिए। बाहर की सजावट आप देख सकते हैं, मीडिया का जमावड़ा देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पल रणबीर और आलिया शादी के बाद यहाँ पर आकर मीडिया के लिए पोस्ट कर सकते हैं। अभी तक वो पहुंचे नहीं है, लेकिन किसी भी पल कुछ मिनटों में वो आ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बेताब फैंस है जो कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, गाना गाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं? ऋषि कपूर का, नीतू सिंह और ऋषि कपूर का गाना है। ऋषि जी और नीतू के फैन हैं आप? तो हाँ, दोनों मिले इस तरह और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। और कुछ मैसेज, मतलब ये फेमस सॉन्ग है नीतू और ऋषि का। वी आर वेरी हैप्पी जी, और वो आप कन्वे करना चाह रहे हैं इनके लिए, डेडिकेट करना चाह रहे हैं ये सुन के बच्चों के उनके लिए। बच्चों के। तो आज यहाँ पर आप लोग आए हैं उनकी एक झलक पाने के लिए, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सब लोग दिल्ली से आए हैं। आप लोग दिल्ली से आई हैं? शादी के लिए। तो शादी की खबर तो कल ही कंफर्म हुई है कि आज शादी है? हमारे को सपना है रात पहले 1-2 दिन। बोल रहे हमें कल ही पता चला, हमने फ्लाइट ले ली और हम आ गए। तो आप लोग को कल पता चला फ्लाइट लेके आप लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं झलक पाने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पर, उसने बुलाया था, अंदर आज जाने नहीं दे रहे। तो चलिए फैंस भी कुछ यहाँ पर मौजूद है एक झलक पाने के लिए और कुछ ही पल यहाँ पर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैम। तो दिल्ली से ये कुछ फैंस यहाँ पर पहुंचे, इनके अलावा और भी बहुत कोई हैं जो मीडिया से ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया के पास भी इतनी जानकारी नहीं, जैसा कि आपने भी देखा है, क्योंकि उनके जो परिवार के लोग हैं, करीबी हैं, वो भी बिल्कुल भी इस बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दे पा रहे थे। और इसीलिए फैंस भी यहाँ पर बिल्कुल क्लूलेस हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है कि आज यहाँ पर हो क्या रहा है। तो बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि शादी हुई कि नहीं, आज है या कभी और है, क्योंकि बाहर की सजावट भी आप सिर्फ ये लाइट्स देख सकते हैं। जो अमूमन आप बड़े स्टार्स की शादी के दौरान घर के बाहर का जो नज़ारा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन रणबीर आलिया एक टॉप स्टार कपल बॉलीवुड के, एक फीकी शादी रही, लेकिन उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इंतजार। और जाते जाते ही तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल हमारे शो के दौरान तो वो बाहर निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन किसी भी पल कुछ मिनटों में वो बाहर मौजूद होंगे और वो तस्वीरें भी आप तक NDTV के जरिए पहुंचेंगी।